हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ लेक्चर नंबर 6। आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे UDHR के अंदर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। इसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर आर्टिकल 26 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 26 बात करता है राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन क्या होता है कि राइट टू एजुकेशन मीन्स आपको तालीम हासिल करने का बराबर का हक मौजूद है। एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, हर किसी को तालीम का हक हासिल है, एजुकेशन का राइट हक हासिल है। एजुकेशन शैल बी फ्री, एजुकेशन मुफ्त दी जाएगी आपको। एट लीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेज, कम से कम जो बुनियादी जो तालीम है एजुकेशन है वो, और एलिमेंट्री में मीन्स हमारे पास जो क्लास होती है 1 से लेकर 12 तक, उसमें एलिमेंट्री उसमें अंदर शामिल हो जाती है, वो ज़रूरी। अगर 12 नहीं तो फंडामेंटल जो स्टेज होते हैं जैसा कि 1 से लेकर 5 वो ज़रूरी होनी चाहिए। इसमें क्या है, अगर एक शख्स हमारे पास 1 से लेकर 5 तक पढ़ता है तो फिर उसके अंदर एक वो हमारे पास लिटरेट कहलाएगा, ठीक है। तो फिर वो इसीलिए उसको हमारे पास कंपलसरी दिया गया है कि हर स्टेज पर जिम्मेवारी है कि अपने सिटीज़न को कम से कम जो फंडामेंटल स्टेज हैं एजुकेशन के वो मुकम्मल कराएं फ्री ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपलसरी, एलिमेंट्री अब एजुकेशन जो है ना वो कंपलसरी है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जनरली अवेलेबल। अब टेक्निकल जो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग आ जाते हैं, छोटे मोटे जो टेक्निकल जो कोर्स आ जाते हैं वो, और प्रोफेशनल कोर्स जो आ जाते हैं जैसा कि कोई हमारे पास प्रोफेशनल के अंदर जैसा कि कौन से, जैसा कि वेटनरीज आते हैं, असिस्टेंट्स आते हैं, छोटे मोटे कोर्सेस, ठीक है। वो क्या हो सबके लिए हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। एंड हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, और जो हायर एजुकेशन है वो सबके लिए हमारे पास हमारे पास अप्रोच में होनी चाहिए, मेरिट के बुनियाद पर हायर एजुकेशन जो है वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। आर्टिकल 27 बात करता है राइट ऑफ कल्चर एंड आर्ट। अब आपको सकाफत और फ़न का हक हासिल है। एवरीवन हैज़ द राइट फ्रीली टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। हर किसी को आज़ादी के तौर पर आज़ादी से अपनी माशरे, अपनी कम्युनिटी, अपने कौम की सकाफती ज़िंदगी में शमूलियत करने का हक हासिल है। To enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits, वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, वो इंजॉय कर सकते हैं जो साइंटिफिक जो एडवांसमेंट है उनको, जो साइंसी जो तरक्की है उनको, और उनसे फ़ायदा भी ले सकता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार आई है हमारे पास बेनिफिट्स है, हमारे पास ये साइंसी तरक्की है, एक साइंस की तरक्की है, कार आई है, या फिर कुछ भी अच्छे से अच्छे मोबाइल्स आए हैं, तो फिर वो सबको हक हासिल है कि वो उनको एंजॉय करे, उनसे बेनिफिट्स ले सके। ऐसा नहीं है कि कार आई है किसी जो स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है उनको ही वो कारें दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए अवेलेबल होगी, जो चाहे उसे परचेज कर सकता है और उससे बेनिफिट्स ले सकता है। Everyone has the right to protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary and artistic production of which he is the author. अब हर किसी शख्स को अपने इखलाकी, अपने मादी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक है, जो कि उनको कहाँ से साइंसी, अदबी या फिर फ़नी पैदावार से मिला हो, जो कि जिसका ये खुद आथर रहा हो। आरी बात समझिए, मतलब मुसन्निफ़ रहा हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक वगैरह लिखते हैं या फिर कोई चीज़ आप बना रहे हैं जिसकी प्रोडक्शन आप मैन्युफैक्चर आप खुद कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उन पर आपका मुकम्मल उनको तहफ़्फ़ुज़, उनको इखलाकी और मटेरियल उनको तहफ़्फ़ुज़ का आपको मुकम्मल हक हासिल है। ठीक है। कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसी चीज़ बना ली, ठीक है, आप चाहते हैं कि उसका इखलाकी और मवादी
जो है प्रोटेक्शन, आपको हिफाजत मिले। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल बना लिया, ठीक है, आप चाहते हैं कि ऐसा मोबाइल कोई और ना बनाए, कोई कॉपी ना करे, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको ये इसका हक हासिल है। आ रही बात समझ में। अब 28 है फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर आपको आज़ादी हासिल है। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू अ सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन व्हिच द राइट्स एंड फ्रीडम्स सीट फोर्थ इन दिस डिक्लेरेशन कैन बी फुली रियलाइज्ड। अब इस डिक्लेरेशन के अंदर जो भी आपको राइट्स, जो भी आपको हक और आपको आज़ादी दी गई है, सेट फोर्थ, वर्ड जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ मीन्स, जहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है हमारे पास सेट फोर्थ। सेट फोर्थ मीन्स एक्सप्लेन, मतलब इस डिक्लेरेशन, इस ऐलान के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है, इस ऐलान के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है उसको क्या है, उसको उस जो राइट्स और जो आज़ादी है उन पर आपका पूरा का पूरा हक हासिल है। जहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी मैं आपको एक बार और इसकी रीडिंग कर लेता हूँ। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन व्हिच द राइट्स एंड फ्रीडम्स सेट फोर्थ इन दिस डिक्लेरेशन कैन बी फुली रियलाइज्ड। अब वर्ड रियलाइज का क्या मतलब होता है? वर्ड रियलाइज्ड मीन्स मेक रियल। जो भी डिक्लेरेशन के अंदर जो एक्सप्लेन किए गए हैं, आपकी राइट्स, आपकी आज़ादी, ठीक है, फिर चाहे सोशल हो या फिर इंटरनेशनल हो, ठीक है, उनको बिल्कुल हमारे पास सही माना में समझा जाएगा, उसको हकीकत में लिया जाएगा। हर शख्स ऐसे मुआशरती और बैन अल-अक़वामी निज़ाम का हकदार है जिसमें वो तमाम आज़ादियाँ और हकूक़ हासिल हो सकें जो इस ऐलान में शामिल हैं। इसके बाद चले जाते हम आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 बात करता है सब्जेक्ट टू लॉ। एवरीवन हैज़ ड्यूटी टू कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज़ पॉसिबल। ऐसी कम्युनिटी, ऐसी कौम जिसके ऊपर आपके कुछ फ़र्ज़ बनते हैं, जिसके अंदर आप अकेले आज़ाद और मुकम्मल तौर पर तरक्की हासिल कर सकें अपनी शख्सियत की, ठीक है। In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society। ये आर्टिकल 29 बात करता है कि जहाँ पर आपको राइट्स दिए गए हैं वहाँ पर आपके कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, जहाँ पर आपके कुछ राइट्स हैं वहाँ पर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। मतलब फॉर एग्जांपल कैसे, एक आपको राइट्स दिया गया है कि आपको एजुकेशन का राइट है, ठीक है। अब वहाँ पर आपकी एक ड्यूटी भी क्या है कि आप अपने बच्चों को भेजें वहाँ पर। ऐसा तो नहीं वो ज़बरदस्ती या कि आपके बच्चे उठाकर स्कूलों में कैद करके उसको पढ़ाया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर इसकी मीनिंग क्या होगी कि हर शख्स पर मुआशरे के हक़ हैं क्योंकि मुआशरे में रहकर इसकी शख्सियत की आज़ादाना और पूरी नशो-नुमा मुमकिन है। अपनी आज़ादियों और हकूक़ से फ़ायदा उठाने में हर शख्स सिर्फ़ इसी हदूद का पाबंद होगा जो दूसरों की आज़ादी और हकूक़ को तस्लीम कराने और उनका एहतराम कराने की गर्ज से और एक जमहूरी निज़ाम में इख़लाक़, अमन आमा और आम फलाह व बहबूद के मुनासिब लवाज़मात को पूरा करने के लिए कानून की तरफ से आयद की गई हों। ये हकूक़ और आज़ादियाँ किसी हालत में भी अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासद और असूलों के ख़िलाफ़ अमल में नहीं लाई जा सकती। अब ये जो हमारे पास आर्टिकल 29 बात करता है, आर्टिकल 29 बात करता है कि जहाँ पर आपको राइट दिए गए हैं, जहाँ को आपको फ्रीडम्स दी गई है, वहाँ पर कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि आपको जो राइट दिया गया, फॉर एग्जाम्पल राइट टू एक्सप्रेस दिया गया है कि आपको इजहार ओपिनियन, एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियंस, आपको अपने ख्याल का इजहार करने का हक़ दिया गया। आप ऐसा नहीं है आपको उस हक़ को कुछ एक्स्ट्रा ले लें। फॉर एग्जाम्पल कैसे आप किसी को गालियाँ दे दें, ऐसा तो इसमें नहीं है। किसी और के राइट इन्फ्रिंज हो, आ रही बात समझ में।
मतलब जो लिमिटेशन दी गई है, आपको अगर राइट दिया गया है एजुकेशन का, तो आप एजुकेशन ही आप हासिल करें, ठीक है। आप एजुकेशन के अंदर आप किसी को आप परेशान नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको राइट टू ओन प्रॉपर्टी दिया गया है, ये मिसाल आपको अच्छी तरह समझ में आएगी कि आपको प्रॉपर्टी खरीद करने का मुकम्मल हक हासिल है, ठीक है। मगर आपको ये हक नहीं दिया गया कि आप दूसरों की प्रॉपर्टी को छीन कर अपने पास रखो, ज़बरदस्ती किसी को डिप्राइव्ड कर लो उसकी प्रॉपर्टी से, ये तो राइट आपको नहीं दिया गया, ठीक है। तो मतलब कि सब्जेक्ट टू लॉ, आप जो है कानून के मुताबिक चलेंगे, जो आपको राइट्स दिए गए हैं उनको ही आप एंजॉय करेंगे, उसके अलावा आप एंजॉय नहीं कर सकते। आप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि राइट्स सब्जेक्ट टू लॉ, मतलब आपको जो राइट्स दिए गए हैं वो आपके राइट्स हैं, मगर आप पर जो ड्यूटीज़ आ रही है वो ये कि आप उस लिमिटेशन के अंदर रहकर अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 30 आ जाता है, ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे। अभी जो ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे, क्या क्या मतलब कि जो ये 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन मीन्स ये जो ऐलान हुआ है यूनाइटेड नेशंस से, ठीक है, इसके अंदर जो भी राइट्स दिए गए हैं 1 से लेकर 29 तक, ये राइट्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी रीडिंग कर लें। नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन में बी इंटरप्रेटेड एज एम्प्लॉइंग फॉर एनी स्टेट ग्रुप और पर्सन। ऐसे डिक्लेरेशन, इस ऐलान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं ऐसी बात जिससे ये बात समझी जाए कि कोई रियासत, स्टेट, कोई ग्रुप या फिर कोई पर्सन, कोई शख्स एंड राइट टू एंगेज, कोई ऐसा हक टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी आर टू परफॉर्म एनी एक्ट, कोई ऐसे काम करने में आप शामिल हों, कोई ऐसी एक्टिविटी करने में आप शामिल हों या फिर कोई ऐसा काम करने में आप शामिल हों एम्ड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ हेयरिन। वो जो राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं ना, उनके बरखिलाफ हो, उनकी खिलाफ वर्जी हो, उनकी वायोलेशन हो, ये जो राइट्स दिए गए हैं उनकी क्या हो, डिस्ट्रक्शन मीन्स वायोलेशन, डिस्ट्रक्शन मीन्स वायोलेशन, उनकी वायोलेशन ना हो, ठीक है। आपको ऐसे राइट्स बिल्कुल ऐसा कोई भी, इससे जो 30 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, 29 जो आर्टिकल्स हैं 1 से लेकर 29 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं समझा जाएगा जिससे ये जो आर्टिकल हैं उनकी वायोलेशन हो जाए। आ रही बात समझ में? ये जो राइट्स दिए गए हैं इस डिक्लेरेशन के अंदर जो वाजे किए गए हैं, सेट फोर्थ मीन्स एक्सप्लेन किए गए हैं, सेट फोर्थ वर्ड मीन्स एक्सप्लेन। आ रही बात समझ में? जो एक्सप्लेन किए गए हैं इस डिक्लेरेशन के अंदर, उन राइट्स को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उनकी वायोलेशन नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आइए इस एक बार इसकी ओर में आर्टिकल 30 की जो है उर्दू में मैं आपको समझा देता हूँ। इस ऐलान की किसी चीज़ से कोई ऐसी बात मुराद नहीं ली जा सकती जिससे किसी मुल्क के गुरु या शख्स को किसी ऐसी सरगर्मी में मसरूफ़ होने या किसी ऐसे काम को अंजाम देने का हक़ पैदा हो जिसका मुंशा, जिसका मतलब उन हकूक़ और आज़ादियों की नफ़े हो जो यहाँ पेश की गई हों, मतलब उनकी खिलाफ वर्जी हो। जो राइट्स दिए गए हैं 30 आर्टिकल्स, ऐसा कोई भी यहाँ पर राइट्स, आपको ऐसा अधिकार, ऐसा राइट्स, ऐसी फ्रीडम, आज़ादी नहीं दी गई है कि जो ये राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स के आप उसकी वायोलेशन करें, कोई ऐसा एक्ट करें, कोई ऐसा एक्टिविटी करें जिससे वो राइट्स इन्फ्रिंज हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? ये देखो, सो दीज आर
Those are all Universal Declaration of Human Rights list by United Nations General Assembly. All universal human rights list above commonly known as 30 basic human rights that must be respected and protected by the law. मतलब जो हमने 1 से लेकर 30 आर्टिकल तक जो पढ़े हैं, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं। इसको आम तौर पर हम 30 बेसिक ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। इसको हम 30 बेसिक ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर हम कुछ मेन पॉइंट्स पर आएंगे। अब इनके बाद जो आएंगे वो इन टोटल जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं इनका रिव्यू करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो फिर आपको मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।